की एक गोपी थी, नाम था जिनका श्यामा। पहले जन्म में उनका नाम श्यामा था। उनका विवाह हुआ भगवान के मित्र के साथ में। जिस समय श्यामा का विवाह हुआ तो उनकी माँ, प्रत्येक माँ होती है बेटी को जाते समय समझाती है, तो श्यामा की माँ आज श्यामा को समझा रही है कि बेटी तू जा तो रही है, पर वहां नंदगांव में एक कृष्ण रहता है, बाबा नंद का लड़का है, तुम उनको अपना मुख कभी नहीं दिखाना, क्योंकि वो बड़ा ही चोर है, बड़ा ही छलिया है। जो उसको एक बार देख लेता है वो उसी का हो जाता है। और चोर इतना बड़ा है, मार्ग में चलते हुए लोगों की आंखों से काजल तक चुरा लेता है। इसलिए उस कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाना। प्रत्येक बेटी का धर्म है, माँ के वचनों को सिरोधार्य करती है। माँ के वचनों को मान करके और श्यामा जाने लगी पति के साथ में। और देखिए भगवान की ऐसी लीला हुई कि उसी मार्ग में भगवान आज अपने ग्वालों के साथ में गाय चराते मिल जाते हैं। भगवान ने अपने मित्र को रोक लिया कि भैया कहाँ से आ रहे हो। मित्र कहता है कन्हैया भैया विवाह करके आ रहा हूँ। कि वाह भैया विवाह कर लिया, विवाह में हमें नहीं ले गए। मित्र कहता है कन्हैया जल्दी जल्दी में विवाह हो गया, चलो नहीं ले जा पाया, क्षमा करना। कि चलो कोई बात नहीं, विवाह में नहीं ले गए, कम से कम भाभी का मुख तो दिखा दो। मित्र कहता है कन्हैया तेरी भाभी में बीच में बोलने वाला कौन होता हूं, स्वयं देख लो। ध्यान देना मेरे बंधु। तो मित्र आज कन्हैया से कह देता है तू स्वयं मुख देख ले। भगवान कहते हैं कि भाभी अपना मुख हमें दिखाओ। श्यामा ने पूछा तुम कौन हो? कि मैं कृष्ण। और जैसे ही नाम सुना कृष्ण, कृष्ण का नाम सुनते ही और लंबा घूंघट कर लिया, क्योंकि माँ के वचन याद आ गए कि कृष्ण को मुख नहीं दिखा। लंबा घूंघट किया। भगवान कहते भाभी तुम तो अपने मुख को और छुपा रही हो और हम मुख देखने आए हैं। एक सखा कहता है कन्हैया मुख ऐसे नहीं देखा जाता है, मुख देखने से पहले मुंह दिखाई दी जाती है, रस्म है। भगवान ने तुरंत एक सुंदर साड़ी, चूनर, श्रृंगार का सामान मंगवाया माता यशोदा से और तुरंत ही उस श्यामा को दिया कि भाभी ये आप मुख दिखाई लो, अब तो मुख दिखा दो। श्यामा ने फिर भी मना कर दिया। ऊहू, देखिए संस्कृत का ये शब्द है ऊहू। ऊहू माने होता है हाँ और ना। ऊहू यूं कर दिया तो हाँ, ऊहू यूं कर दिया तो ना। एक ही शब्द के दो भाव हैं। तो श्यामा ने मना कर दिया, मैं नहीं दिखाऊंगी। भगवान बार बार कहते रहे। एक सखा कहता है हो सकता है कन्हैया ये एक आंख से कानी हो इसलिए शर्मा रही हो, कि मुंह में दांत ना हो इसलिए शर्मा रही हो। भगवान कहते मेरा मित्र विवाह करके लाया, ऐसी नहीं लेके आया हो। पर कोई और ही बात है। बहुत देर भगवान कहते रहे, श्यामा मना करती रही। भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कन्हैया ने कह दिया भाभी याद रखना, जिस प्रकार से आज मैं तेरा मुंह देखने के लिए तरस रहा हूं, एक दिन वो आएगा कि तू स्वयं मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी। बंधुओं मेरे भाइयों, वो सुंदर घड़ी नजदीक आई। कार्तिक सुद परवा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा को बंद करा करके और जैसे ही गिरिराज महाराज की पूजा कराई तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर के 7 दिन 7 रात घनघोर बारिश करके ब्रज को बहाना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के अर्ध नख पर 7 दिन 7 रात 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण किया। तो ब्रजवासी गोपी ग्वाल गाय सभी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उस पर्वत के नीचे जाने लगे, छुपने के लिए। उसी भीड़ में वो श्यामा भी दौड़ी दौड़ी जाने लगी और दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। देखती हैं दूर से कि एक छोटे से बच्चे ने इतने विशाल पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। श्यामा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। जाने वालों से पूछा कि ये कौन है? कहते हैं अरे बावली तो इसको नहीं जानती, यही तो है हमारे ब्रजमंडल का राजा श्री कृष्ण। और जैसे ही नाम सुना, जिस कृष्ण के भय से सदैव घूंघट करके घूमती थी, आज वो घूंघट भी अपने आप खुल गए। आंखों से अश्रुधार बहने लगी, रोने लगी भगवान की मूरत को देख देख करके, और दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया के चरणों से जाकर के लिपट गई कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत भूल हो गई। भगवान को दया आ गई, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। कहा श्यामा मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे प्राप्त हो पति के रूप में। भगवान ने कहा अभी नहीं, तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम किसी की पत्नी बन चुकी हो, परंतु तुम्हारा आगामी जन्म होगा, लोग तुम्हें मीरा के नाम से जानेंगे, तब मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करूंगा।
तो मेरे बंधुओं वही श्यामा आगे चल के चित्तौड़गढ़ के पास में मेड़ता जो गांव है, जहां मीरा जी का निवास है, जहां मीरा जी का जन्म हुआ। सिसोदिया परिवार में मीरा जी का जन्म हुआ। राजघराने में राजा की पुत्री बनकर के